हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग सिनोनिम्स को ही पढ़ने वाले हैं और ऐसे सिनोनिम्स को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं सिनोनिम्स को देखने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स को मेंशन किया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एपोलॉजी एक्सक्यूज। एपोलॉजी एक्सक्यूज इन दोनों का मतलब होता है क्षमा मांगना। एपोलॉजी का मतलब भी क्षमा मांगना, एक्सक्यूज का मतलब भी क्षमा मांगना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्सिटी पॉवर्टी। एडवर्सिटी पॉवर्टी इन दोनों का मतलब होता है निर्धनता, गरीबी। तो एडवर्सिटी पॉवर्टी इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? गरीबी। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बोल्ड या वैलिएंट। ब्रेव, बोल्ड, वैलिएंट, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? वीर, बहादुर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रेज। रेज के साथ साथ डिस्ट्रॉय, रुइन। रेज यहां पर RAZE है। RAZE इसका मतलब हो जाएगा नष्ट होना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी नष्ट होना एंड रियून का मतलब भी क्या हो जाएगा? नष्ट होना। तो ये तीनों अपने आप में क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। रेज, डिस्ट्रॉय, रियून, इन तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? नष्ट होना। नेक्स्ट है रेज। RAGE, यहां पर RAZE था जिसका मतलब नष्ट होना, यहां पर RAGE है जिसका मतलब होता है क्रोध। तो यहां पर रेज, एंगर, रैथ, ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे और इन तीनों का मतलब हो जाएगा क्रोध या गुस्सा। रेज, एंगर, रैथ। रेज, एंगर, रैथ, इन तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्सा या क्रोध। नेक्स्ट देखते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। इनफ का मतलब भी क्या हो जाएगा? पर्याप्त। तो इनफ, सफिशिएंट एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। सफिशिएंट, इनफ, दैट मीन्स पर्याप्त। नेक्स्ट है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? होली। होली, सैक्रेड, ये दोनों क्या होते हैं? पवित्र। इन दोनों का मतलब क्या हो जाता है? पवित्र। सैक्रेड और होली ये एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं और दोनों का मतलब हो जाएगा पवित्र। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रगल, फाइट। स्ट्रगल लड़ाई, फाइट लड़ाई। तो फाइट और स्ट्रगल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब हो जाएगा युद्ध या लड़ाई। नेक्स्ट देखते हैं सैरो, ग्रीफ। सैरो का मतलब दुख, ग्रीफ का मतलब भी दुख। विलाप, संताप, पीड़ा, दुख, कुछ भी कह सकते हैं। तो ग्रीफ और सैरो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। तो सैरो और ग्रीफ दोनों का मतलब हो जाएगा दुख। नेक्स्ट है टिमिड, कावर्ड। टिमिड का मतलब डरपोक एंड कवर्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा? डरपोक। तो कवर्ड और टिमिड ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रिम्फ और विक्ट्री। इन दोनों का मतलब होता है विजय, जीत। तो ट्रिम्फ और विक्ट्री ये क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और दोनों का मतलब हो जाएगा विजय, जीत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पैराडाइज। पैराडाइज और हिवन। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग और हिवन का मतलब भी क्या हो जाएगा? स्वर्ग। तो पैराडाइज, हिवन, ये इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? स्वर्ग। और दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कीर, स्ट्रेंज। कीर का मतलब क्या होता है? कीर का मतलब होता है अजनबी, विचित्र और स्ट्रेंज का मतलब भी क्या हो जाएगा? अजनबी या विचित्र। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हुए, एक दूसरे के पर्यायवाची हुए। नेक्स्ट है रेलिएबल, ट्रस्टवर्दी। रेलिएबल, ट्रस्टवर्दी ये दोनों क्या है? विश्वसनीय। इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। ट्रस्टवर्दी का मतलब विश्वसनीय एंड रेलिएबल का मतलब भी क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हुए, सिनोनिम्स हुए। नेक्स्ट देखते हैं रेफ्यूज, शेल्टर। रेफ्यूज, शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है शरण, रेफ्यूज का मतलब भी क्या हो जाएगा? शरण। शरण मतलब किसी भगवान के शरण। तो यहाँ पर शेल्टर का मतलब शरण, रिफ्यूज का मतलब भी शरण। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है फैंटम, घोस्ट।
फैंटम घोस्ट, घोस्ट का मतलब शैतान, तो फैंटम का मतलब भी क्या हो जाएगा, शैतान। तो घोस्ट और फैंटम एक दूसरे की क्या हुए, सिनोनिम्स हुए, और दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, शैतान, भूत। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ओडर स्मेल। ओडर स्मेल, स्मेल का मतलब महक, और फिर ओडर का मतलब भी क्या हो जाएगा, महक। तो ओडर और स्मेल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए, और दोनों का मतलब हो जाएगा महक। नेक्स्ट क्या है, लास्ट और इंड। इंड और लास्ट, या लास्ट और इंड। लास्ट का मतलब अंतिम, इंड का मतलब भी अंतिम। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्या है, नेफारिबस। नेफारिबस का मतलब होता है इविल, इविल का मतलब होता है शैतान, बुराई, निंदा, कुछ भी कह सकते हैं। तो नेफारिबस, इविल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है लैश गर्ल। लैश का मतलब क्या होता है, लड़की, गर्ल का मतलब भी क्या हो जाएगा, लड़की। लैश और गर्ल ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, लेजेंड स्टोरी। लेजेंड का मतलब भी कहानी, स्टोरी का मतलब भी कहानी। तो स्टोरी और लेजेंड ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं, और ये दोनों, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, कहानी। नेक्स्ट है ल्यूनेटिक मैड। ल्यूनेटिक मैड, मैड का मतलब होता है पागल, तो उस तरह से ल्यूनेटिक का मतलब भी क्या हो जाएगा, पागल। तो ल्यूनेटिक और मैड इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है लास्ट, लेजी आइडल। लेजी का मतलब आलसी, आइडल का मतलब भी आलसी। तो लेजी और आइडल ये एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। और फ्रेंड्स जितने भी सिनोनिम्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये एग्जाम से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले जो है सिनोनिम्स हैं। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये नोट डाउन करते हुए चलिएगा और इसे जो है याद करते हुए चलिएगा, ताकि आपको आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर एक सिनोनिम्स देखने को, इन जितने लिखवाए गए इनमें से जरूर आपको देखने को मिले। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।